एक बार की बात है। एक किसान था जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। एक दिन एक नौजवान लड़का उस कन्या से शादी का प्रस्ताव लेकर किसान के पास पहुंचा। उस समय किसान खेत में काम कर रहा था। किसान ने लड़के की ओर देखा और बोला, बेटा, तुम खेत में जाकर खड़े हो जाओ। मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा। यदि तुम इन तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करा दूंगा। शर्त बहुत ही आसान थी, इसलिए नौजवान लड़के ने एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए किसान की शर्त कबूल ली और लड़का पूंछ पकड़ने की मुद्रा में खेत में जाकर खड़ा हो गया। किसान ने दरवाजा खोला जिसमें से एक विशाल और भयंकर बैल बाहर निकला। बैल को देखकर लड़का भयभीत हो गया। उसने इतना विशाल बैल आज तक नहीं देखा था। तभी उसने फैसला किया कि वह इस बैल की पूंछ नहीं पकड़ेगा बल्कि दूसरे बैल का इंतजार करेगा। यह सोचकर लड़का पीछे हो गया और बैल उसके पास से होकर गुजर गया। किसान ने दूसरा दरवाजा खोला, लेकिन यह क्या, इस बार तो पहले से भी विशाल और भयंकर बैल था। भय के मारे वह सोचने लगा कि इससे तो पहले वाला ही ठीक था। लड़के ने इसे भी छोड़ देने की सलाह बनाई और वह बैल भी लड़के के पास से आकर गुजर गया। अंत में किसान ने तीसरा दरवाजा खोला। इस बार लड़के के चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ी, क्योंकि अब की बार उसके सामने पतला दुबला और मरियल सा बैल था। लड़के ने उसकी पूंछ सही से पकड़ने के लिए मुद्रा बनाई और जैसे ही बैल उसके पास पहुंचा, लड़के ने देखा कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार हमारी जिंदगी है, जिसमें अवसर आते हैं और हमारी आंखों के आगे से निकल जाते हैं। यह हमारा भय ही है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और डर कर बैठ जाते हैं। हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। क्या पता वह अवसर दोबारा मिले या ना मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ। वक्त की अनमोल कीमत समय रहते पहचानने वाला भाग्यवान होता है। एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन एक बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठाकर ले गई। वो सज्जन रोने लगे तो लोगों ने कहा, आप क्यों रोते हो? हम आपको दूसरा तोता ला कर देंगे। वो सज्जन बोले, मैं तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा हूँ। पूछा गया, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगे, दरअसल बात यह है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयाँ बोलता रहता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो वो चौपाइयाँ भूल गया और टाए टाए करने लगा। अब मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा, ना मालूम मेरी जिह्वा से रामायण की चौपाइयाँ निकलेंगी या तोते की तरह टाए टाए निकलेगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर, तत्व ज्ञान और रूप ध्यान इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। हर समय जिह्वा पर राधे राधे या राम राम चलता रहे। अंतिम समय में कहीं ऐसा ना हो कि हम भी तोते की तरह भगवान के नाम की जगह हाय हाय करने लगे। दोस्तों, गुरु नानक जी के पास सत्संग में एक छोटा लड़का प्रतिदिन आकर बैठ जाता था। एक दिन नानक जी ने उससे पूछा, बेटा, कार्तिक के महीने में सुबह इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? वह छोटा लड़का बोला, महाराज, क्या पता कब मौत आकर ले जाए। नानक जी ने बोला, इतनी छोटी सी उम्र का लड़का, अभी तुझे मौत थोड़े मारेगी। अभी तो तू जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मौत आएगी। लड़का बोला, महाराज, एक दिन मेरी माँ चूल्हा जला रही थी। बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग ने नहीं पकड़ा।
तो फिर उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियां मंगवाई। माँ ने छोटी छोटी लकड़ियां डाली तो उन्हें आग ने जल्दी पकड़ लिया। इसी तरह हो सकता है मुझे भी छोटी उम्र में ही मृत्यु पकड़ ले, इसलिए मैं अभी से सत्संग में आ जाता हूँ। दोस्तों, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए परमात्मा से प्रेम करके अपने जीवन को सफल बनाओ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।